भक्तो सत्यराम, दादू जी महाराज की असीम कृपा आप पर बनी रहे। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। दादू जी महाराज की कथा में हमने अब तक सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज इटवा में पधारे हैं। इटवा में गुरुदेव दादू जी महाराज ने प्रेत को मुक्त किया और उन्हें ब्रह्मधाम दिया। ये कथा हमने अभी तक सुनी है। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। इटवा में ही गुरुदेव दादू जी महाराज विराज रहे थे और वहीं पर गुरुदेव दादू जी महाराज के परम भक्त कानड़ जी भूतड़ा महेश्वरी, जो दादू जी महाराज के परम भक्तों में माने जाते थे, उन जो गुरुदेव दादू जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे, वह दादू जी महाराज की अच्छी खासी सेवा करने लगे। दादू जी महाराज उनके दर्शन करने लगे और वहाँ की जनता भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने लगे। कानड़ जी भूतड़ा दादू जी महाराज की अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, लेकिन एक दिन वह उदास बैठे हुए थे। तब दादू जी महाराज ने उनसे पूछा, भाई उदास क्यों हो? तब दादू जी महाराज के वचनों पर कानड़ जी भूतड़ा ने कहा, गुरुदेव थोड़ा मन उदास रहता है, पुत्र के कारण पुत्र नहीं है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कानड़ जी भूतड़ा महेश्वरी से कहा, आप पुत्र की चिंता क्यों करते हो? पुत्र तो हो जाएगा, सिर्फ राम का भजन किया करो। तब कानड़ जी भूतड़ा दादू जी की बात मानकर भजन करने लगे। भजन करने लगे और उन्हीं के भजनों के प्रभाव से कानड़ जी भूतड़ा के यहाँ दो संतानें हुई। उन संतानों में से पहले पुत्र का नाम था दूधन दास जी और दूसरे पुत्र का नाम था शेषू जी महाराज। दोनों पुत्र बड़े हो गए, लेकिन कानड़ जी भूतड़ा ने कुछ समय के बाद छोटी अवस्था में ही दूधन दास जी को दादू जी महाराज के चरणों में बिठा दिया और कहा, प्रभु इसे अपना शिष्य बना लीजिए। दूधन दास जी दादू जी महाराज के बाल ब्रह्मचारी शिष्य हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज ने दूधन दास जी के सिर पर हाथ रख दिया और उन्हें ये उपदेश दिया, जब घट पर घट राम मिले, जब घट पर घट राम मिले, आत्म मंगल चार चहुदिशी, जन्म सफल कर जीत चले, भक्ति मुक्ति अभय कर राखे, सकल शिरोमणि आप विराजे। हो भक्ति मुक्ति अभय कर राखे, सकल शिरोमणि आप किए, निर्गुण राम निरंजन आपे, अजरावर उरे लाए लिए, अपने अंग संग कर राखे, निर्भय नाम निशान बजावा, अविगत नाथ अमर अविनाशी, परम पुरष निज सो पावा, सोई बड़ भागी सदा सुहागी, प्रगट प्रीतम संग भय, दादू भाग बड़े बर बर कर, सो अजरावर जीत गए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये पद से दादू जी दूधन दास जी को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद दादू जी महाराज ने कहा कि जब तक आपके घट में राम ना मिलेंगे तब तक
जीवन का कोई सार नहीं निकलेगा, इसलिए राम की भक्ति करा करो और राम अंदर हृदय में ही विराजमान है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने दुदन दास जी को उपदेश देकर और उन्हें परमात्मा की भक्ति में लगा दिया। शेषो जी जो कानड़ जी के दूसरे पुत्र थे, उनसे उनका परिवार चला। इसी प्रकार दादू जी महाराज इटवा में रहकर सभी को प्रभु प्रसाद दे रहे थे, अपने दर्शन दे रहे थे और सत्संग का लाभ दे रहे थे। सभी जनता भाव के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन किया करने आती रहती थी। इसके बाद एक दिन इटवा में दादू जी महाराज रह रहे थे, तब कानूर जी भुतड़ा दादू जी महाराज के दर्शनार्थ आए। तब उन्होंने देखा कि रास्ते में एक इमली का पेड़ है और बहुत सुंदर पेड़ है। उसकी एक टहनी तोड़कर उसकी एक दातुन बनाकर गुरुदेव दादू जी महाराज के लिए लेके आए। तब दादू जी महाराज के पास लाकर उस दातुन को दिया। तब दादू जी महाराज ने कहा, तुमने ये गलत किया, आपने पेड़ को सताया है। पेड़ में भी जीव रहता है। दांत तो सूखी टहनी से भी हो सकते थे। तब उसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये पद गाकर सुनाया। वो पद इस प्रकार है। सूखा सेज कीजिए नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए साई वे सब माय। दादू जी महाराज कहते हैं कि वनस्पतियों को क्यों दुख देते हो, आप नीले को वृक्ष को क्यों तोड़ते हो। सूखे से ही दातुन हो सकती है, दांत तो सूखे से भी हो सकते हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस दातुन को लिया और उस दातुन करने के बाद तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने वह दातुन लिया और उस दातुन से दातुन करने के बाद में एक जगह देखकर उस दातुन को गाड़ दिया और अपने कमंडल से जल डाल दिया। और उसके बाद दुदन दास जी महाराज रोज रोज उस इमली की दातुन वाली जगह पर जल डालते। इस प्रकार वह दातुन कुछ समय में एक वृक्ष बन गया और आज भी वृक्ष विद्यमान है। तो वह वृक्ष दादू जी महाराज के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दीपमाला के दिन वहाँ मेला भी भरता है। इटवा की प्रसिद्धि उस वृक्ष से आज भी है। इसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज के इटवा के नरेश नरगद को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद में उनको ये पद गा के सुनाया। पद इस प्रकार थे। मन मूरख से क्या किया, कुछ पीव कारण बेरा लिया रे, तेजप तप साधी क्या किया। गुरुदेव दादू जी महाराज का ये पद दादू वाणी पद संख्या 37 में उपलब्ध है। आप पूरा पद जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। दादू जी महाराज की परम कथा, विलित जी कथा, दादू जी महाराज की ये परम और सुंदर कथा आगे चलती रहेगी। सभी भक्तों पर दादू जी महाराज की असीम कृपा बनी रहे। इसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज इटवा से पधार कर रेवती गांव पधारे। रेवती गांव मेरे गुरुदेव दादू जी महाराज ने क्या किया और आगे की कथा में क्या होता है, अगले भाग में आपको बताऊंगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान गंगा वीडियो चैनल को आगे बढ़ाए। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम।